हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी भाई। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नया रूल पढ़ाने वाला हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक हो गया भाई। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, देखो याद रखना। ये पेपर में खैरास इफेक्ट के नाम से भी आता है। किसके नाम से आता है? खैरास इफेक्ट। खैरास इफेक्ट याद रखना। इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक हो गया। देखो भाई, खैरास इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है? देखो देखो याद रखना, ये मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट अपोजिट है। देखो, लेट अस सपोज मेरे पास एक एल्कीन है। क्या है भाई? एक एल्कीन है। ये एल्कीन है और इसमें जो एच बी आर है वो ऐड हो रहा है। ठीक हो गया। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रही है, ये किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। समझ, मैंने बोला बेंजोइल पेरोक्साइड है। कौन सा पेरोक्साइड है? बेंजाइल पेरोक्साइड, यानी कि C6H5, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O और C6H5। इसे बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक हो गया। बेंजोइल पेरोक्साइड है। देखो भाई, ये बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होती है? ये जो पॉजिटिव पार्ट है, डेल पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो डेल निगेटिव पार्ट है। याद रखना, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता था जो हाइड्रोजन है या पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाकर के बैठता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट या हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटॉम पे जाकर के बैठेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? कम होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे किसके हिसाब से बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। MR बोल देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे किसके हिसाब से बैठेगा? AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक हो गया। तो देखो भाई क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, एक S था एक H और आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा? CH2। बाकी जो बचा डबल बॉन्ड उस पर क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर। ठीक हो गया। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट में क्या होगा भाई? CH3, इस वाले पे Br बैठेगा और CH2 और एक H आएगा तो क्या हो जाएगा? CH3। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। याद रखना जो मार्कोनिकॉफ का मेजर प्रोडक्ट था वो एंटी मार्कोनिकॉफ का क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट होता है। और जो मार्कोनिकॉफ का माइनर प्रोडक्ट था वो एंटी मार्कोनिकॉफ का क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है भाई। ठीक हो गया। देखो देखो, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो, मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कौन सी मैकेनिज्म होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। समझ में आया? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने स्टेप होता है? 3 स्टेप होता है। फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन। पहला जो स्टेप है उसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। इनिशिएशन। इसमें क्या होता है? याद रखना, जो फ्री रेडिकल है वो जनरेट होता है। जो फ्री रेडिकल है, रेडिकल, वो क्या होता है? वो रेडिकल जो है वो क्या होता है? जनरेट होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल क्या होता है? जनरेट होता है भाई। फ्री रेडिकल क्या होता है? जनरेट होता है। देखो भाई कैसे जनरेट होगा। मेरे पास बेंजोइल पेरोक्साइड है C6H5, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C6H5। ठीक हो गया भाई। याद रखना, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करता है? ये पेरोक्साइड वाला बॉन्ड बहुत वीक होता है, टूट जाता है। तो एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है भाई? एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में। तो एक इलेक्ट्रॉन इस O पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस O पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा? C6H5, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। और ये रेडिकल। और कितने बन जाएंगे ऐसे? 2 बन जाएंगे। देखो भाई आगे क्या है? आगे तुम्हारे पास HBr है। क्या है? HBr है। तो यहाँ पे भी एक रेडिकल है, यहाँ पे भी एक रेडिकल है। ठीक हो गया। तो देखो ये वाला बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूटने के बाद एक रेडिकल इस कार्बन का है और एक रेडिकल ये C6H5 का है। ठीक हो गया। देखो भाई, देखो
तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और CO2 क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। समझ में आया? जो रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराता है। अगर किसी भी रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट जो है लिबरेट होता है, तो वो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, एकदम अचानक से आगे की तरफ को बढ़ती है। ठीक हो गया? और ये जो रेडिकल था C6H5 वाला रेडिकल है, ठीक हो गया, इसके साथ ये H जुड़ गया, तो क्या बन गया, क्या बन गया, C6H6 बन गया। ठीक है, और कितने बन गए, 2 बन गए, ऐसे यहाँ पे 2 ले लो। और तुम्हारा क्या है, 2Br रेडिकल, क्या बन गया, 2Br रेडिकल बन गया है। समझ रहे हो? तो याद रखना जो इनिशिएशन है उसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। अगला स्टेप बताओ भाई, अगला स्टेप है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है, प्रोपोगेशन में होता है कि ये रेडिकल तुम्हारा जो मेन सबस्ट्रेट है उस पर क्या करता है, अटैक करता है। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई, और रेडिकल क्या है, Br रेडिकल है। आया समझ में? देखो देखो, होता क्या है, ये रेडिकल यहाँ पे है, एक रेडिकल यहाँ पे है। ठीक हो गया? क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, डबल बॉन्ड। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है, ये इसके साथ ऐड हो सकता है यूं करके, ये वाला। तो इसे मैं पहला स्टेप मान लेता हूं। ठीक हो गया? और दूसरा क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाऊंगा, समझ रहे हो? और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये इसके साथ ऐड हो और ये वाला जो रेडिकल है ये इसके साथ ऐड हो। समझ रहे हो? तो ये कौन सा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है। तो यहां पर से पहले स्टेप की तरफ को जाते हैं। देखो भाई, पहले स्टेप में क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये रेडिकल ऐसी बचेगा और ये जो CH2 था उसके साथ क्या हो जाएगा, ये Br ऐड हो जाएगा, तो CH2Br बन जाएगा। समझ रहे हो? और अब मुड़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ को, किसकी तरफ को, दूसरे स्टेप की तरफ को। तो दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला जो CH है इसके साथ Br ऐड हो रहा है और ये क्या आ जाएगा, CH2 रेडिकल बन जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है और यहाँ पे 1 डिग्री रेडिकल बन रहा है। समझ रहे हो? मैंने बोला था मार्कोनिकॉफ रूल में देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, बट इन दिस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देयर इज द रेयर, मतलब रेयर मोड इन विच यू कैन गेट द रीअरेंजमेंट। मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। समझ रहे हो? तो देखो भाई, देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जो HBr है, HBr, ठीक हो गया, ये वाला होता है, तो ये रेडिकल क्या करेगा, इस H के साथ कंबाइन हो जाएगा। समझ रहे हो? ये रेडिकल इस H के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो इसका रेडिकल ये है, इसका रेडिकल ये है, तो Br रेडिकल यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक H था, 2 H हो गए, और ये क्या बन गया, CH2Br। ठीक है? तो ये सेकेंडरी रेडिकल से बना है। समझ रहे हो? और ये वाला किससे बना है, यहाँ पे भी ऐसी कर लो, HBr। ठीक है भाई? तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे H रेडिकल, ये Br रेडिकल, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, ये वाला आ जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा और ये Br रेडिकल बाहर हो जाएगा, तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और एक हाइड्रोजन आएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे Br। तो ये 1 डिग्री से बना है। तो बताओ भाई कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। याद रखना, रेडिकल की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होता है, 1 डिग्री। कार्बोकटायन और रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सेम है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जो मोर स्टेबल रेडिकल से बना हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक हो गया? लास्ट जो स्टेप है वो स्टेप है टर्मिनेशन का। कौन सा स्टेप है, टर्मिनेशन का। प्रोडक्ट बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे छोड़ देनी है रिएक्शन। याद रखना, लास्ट में तो ये Br रेडिकल भी निकला है ना भाई, यहाँ पे Br रेडिकल भी तो निकला है, ये Br रेडिकल, यहाँ पे भी Br रेडिकल बाहर हुआ है। ठीक है, ये Br रेडिकल बाहर हुआ है। अगर ये रेडिकल शांत नहीं होगा तो ये रिएक्शन करवाते रहेगा, इसीलिए तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट स्टेप जो होगा उसको बोलेंगे टर्मिनेशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास बचा है Br रेडिकल,
ये Br रेडिकल किसी और Br रेडिकल से मैच होकर के क्या बना देगा, Br2। अब ये मत पूछना कि दूसरा, चलो एक रेडिकल तो यहां पर से आया, दूसरा रेडिकल कहां से आया, भाई बहुत सारे रेडिकल क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे भी तो देखो, यहाँ पे भी तो एक ही रेडिकल यूज हुआ है, एक यहाँ से भी बचा हुआ है। तो ये Br रेडिकल किसी और Br रेडिकल के साथ डीएक्टिवेट होकर के Br2 बना लेता है। अब कोई फ्री रेडिकल नहीं बना है, तो इसका मतलब रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो सकती है। या Br रेडिकल, क्योंकि H रेडिकल भी बन रहा है, ये उसके साथ भी कंबाइन होकर के HBr बना सकता है। समझ रहे हो? तो टर्मिनेशन का मतलब रेडिकल रेडिकल आपस में मिलकर के एक कोई कंपाउंड बना दे रहे हैं। ठीक हो गया? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप है। पहला वाला है इनिशिएशन, जहां पे रेडिकल बनता है। ठीक हो गया? देन ये रेडिकल मेन सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, जो ये मेन सबस्ट्रेट ये वाला है, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। ठीक हो गया? और लास्ट वाला जो होता है इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक हो गया? ये तो हुआ तुम्हारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो 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 भाई, यहाँ पे 2 स्टेप मेन है। एक स्टेप है इनिशिएशन और दूसरा स्टेप है प्रोपोगेशन। ठीक हो गया? देखो भाई, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो किसके साथ लगता है, ओनली HBr के साथ लगता है। तुम्हारे पास अगर HF है, तुम्हारे पास HCl है, तुम्हारे पास HBr है, और अगर तुम्हारे पास HI है, ठीक हो गया, तो केवल मार्कोनिकॉफ रूल इस वाले के साथ लगता है, ये HBr जो है। ठीक हो गया? तो याद रखना इसका रीजन क्या है। इसका रीजन देखो, मैं बता देता हूं। स्टेप 1 जो हमारे पास था वो क्या था, इनिशिएशन, और दूसरा क्या था, स्टेप 2, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। ठीक हो गया भाई? देखो देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। देख रहे हो, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। HF, HCl, HBr और HI, इनमें रेडिकल तो जनरेट हो जाता है, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम HI से आई रेडिकल जनरेट करोगे ना, आई रेडिकल जनरेट करोगे, ठीक हो गया, तो ये क्या करता है, ये आई रेडिकल दूसरे आई रेडिकल के साथ क्या हो जाता है, मैचअप हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और क्या बना देता है, I2 बना देता है। ठीक हो गया? तो अब रेडिकल ही नहीं बचा तो रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगी। इसलिए ये रिएक्शन किसके साथ नहीं होती है, पहला स्टेप HI के साथ नहीं होता है। ठीक हो गया? जबकि पहला स्टेप बाकी केसों के लिए क्या है, फेवरेबल है। ठीक हो गया भाई? अब देखो, याद रखना, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, देखो देखो भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है HF, देन HCl, देन HBr और HI। ठीक है? याद रखना, इस HF बॉन्ड और HCl बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसकी बात कर रहा हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, किसकी बात कर रहा हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, डिसोसिएशन एनर्जी ये बहुत ज्यादा होती है भाई, बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से सेकेंड स्टेप जहां पे ये HBr बॉन्ड टूट रहा है ना, ये वाला सेकेंड स्टेप, अगर यहाँ पे HF और HCl होता तो ये बॉन्ड तोड़ना थोड़ा क्या है, मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? इसलिए HF और HCl में तो हैंस प्रूव है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं देंगे। और याद रखना, HI में ये वाला स्टेप क्या है, आसान तो है क्योंकि HI बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन भाई जब पहला वाला स्टेप ही नहीं हो रहा है, पहला वाला स्टेप ही नहीं हो रहा है, तो दूसरा वाला स्टेप कैसे हो जाएगा। ठीक है? HBr में दोनों स्टेप क्या है, बहुत आसान है, क्योंकि HBr बॉन्ड याद रखना, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है। समझ रहे हो? याद रखना, कोई भी बॉन्ड कब टूटता है, जब बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जब वो रिएक्शन होती है ना, उसके बाद हमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट या इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जब मिलती है ना, तो तब जाकर के रिएक्शन फेवरेबल होती है। देखो भाई, एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। मेरे पास एक कंपाउंड है, समझ रहे हो, एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को वो करने के लिए मैंने क्या किया, कुछ एनर्जी दी, इसको तोड़ने के लिए मैंने कुछ एनर्जी दी, सपोज 21 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी। ठीक हो गया? ये किसी इंटरमीडिएट में बदला, इंटरमीडिएट लिख देता हूं, इसमें कन्वर्ट हुआ, देन उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हुआ, और प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होते ही कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, जो थी 10 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया भाई? याद रखना, दी कितनी है, 21, और निकल कितनी रही है, 10, यानी कि ये रिएक्शन फिजिबल है ही नहीं, क्योंकि जितना हम दे रहे हैं उतना तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो रिएक्शन क्या है, फिजिबल नहीं है।
सेम केस यहाँ पे भी है और सेम केस यहाँ पे भी है, इसलिए HF और HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक हो गया भाई। तो क्या होगा, क्या होगा, HF, HCl और HI के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। देखो कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको मैं क्या करा देता हूं, आपको और अच्छे से इसको समझा देता हूं। देखो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, याद रखना, नीट और जेई के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे पास क्या है, एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, ठीक हो गया। इस एल्कीन में एक बार HCl जुड़ रहा है और एक बार मैं पेरोक्साइड डाल रहा हूं HCl के साथ, ठीक हो गया। तो बताओ क्या लगेगा, ऊपर वाले में तो मुझे पता है मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, लेकिन नीचे वाले में भी क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों लगेगा, क्योंकि तो मैंने बोला था HCl और HI के साथ क्या लगेगा, थेरास इफेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे भी जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पे भी क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, बताओ H कहाँ पे जुड़ेगा, H जुड़ेगा ये वाले कार्बन पे, समझ रहे हो, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और दूसरे वाले पे क्या जुड़ जाएगा, Cl। सिमिलरली यहाँ पे भी CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा I, और यह क्या आएगा CH3, ठीक हो गया। लेकिन HBr अगर केवल है तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा MR। बहुत सारे इस HBr के साथ CCl4 भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर मैकेनिज्म आती है, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगता है। तो क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। लेकिन अगर पेरोक्साइड रखा हुआ है यहाँ पे तो क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ऊपर दोनों में क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल मैंने बोल दिया था, और नीचे के दोनों में भी क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा भाई। ठीक हो गया। तो होप यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। अब एक आध क्वेश्चन में करवाता हूं, फिर इस वीडियो को रैप अप करते हैं। देखो भाई, देखो भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास एल्कीन है, क्या है भाई, एल्कीन है, और ये तुम्हारे पास क्या है, HBr है, कोई प्रोक्साइड नहीं है, तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो देखो भाई, क्या है मार्कोनिकॉफ रूल, मैंने बोला था जहां पे भी डबल बॉन्ड हो वहां पे दो क्या बना देना, वहां पे कार्बोकटाइन जनरेट कर देना, एक यहाँ पे और दूसरा कहाँ पे होगा भाई, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकटाइन जनरेट हो गया। ये 1 डिग्री है तो मैं इसके साथ कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो काम है मेजर प्रोडक्ट से। किससे है भाई, मेजर प्रोडक्ट से। तो देखो देखो यहाँ पे ये भी है भाई, ये बेंजीन टाइप का सिस्टम है, ये वाला बेंजीन टाइप का सिस्टम है। देखो देखो भाई, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है ना, हाइड्रोजन ही नहीं है, और रिंग तुम तोड़ नहीं सकते हो। कितनी वैलेंसी है, 1 2, और ये वाला 3 वाला बॉन्ड, और ये क्या है, डबल बॉन्ड 4 वाला बॉन्ड है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो क्या होगा, क्या होगा, डायरेक्ट तुम्हारा जो Br निगेटिव है ना, वो क्या कर देगा, अटैक कर देगा यहाँ पे इस तरह से। तो क्या बन जाएगा, जो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है वो बन जाएगा इस तरह से, ये वाला Br। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया मेजर प्रोडक्ट। अगला देखो, अगला तो तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल। कौन सा एडिशन लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। अरे भाई HCl है, एल्कीन है, ये वाला एल्कीन है, ठीक हो गया, ऊपर से कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, ये वाला यहाँ पे एक बार प्लस आ जाएगा, और दूसरा वाला क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। इससे माइनर प्रोडक्ट बनेगा, Br माइनस इस पे अटैक करके क्या करेगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, जिसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है बिल्कुल। ठीक हो गया। देखो भाई, इस वाले में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, रीअरेंजमेंट के बाद भी ये क्या बन सकता है, 2 डिग्री वाला बन सकता है। अगर तुम यहाँ पे शिफ्ट करने की सोच भी रहे हो ना, यहाँ पे शिफ्ट करने की सोच भी रहे हो तो भी 2 डिग्री बनेगा। तो देखो भाई, जो Cl माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बना देगा। बहुत बेहतरीन, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है भाई, देखो भाई, अब तुम्हारे पास है HBr और क्या है, पेरोक्साइड, समझ रहे हो, क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, AMR।
समझ रहे हो? तो उसमें क्या होता है, उसमें रेडिकल बनता है। बनाओ भाई रेडिकल, ये वाला इस तरह से रेडिकल बनाओ, ये वाला इस तरह से एक रेडिकल यहाँ पे और दूसरा रेडिकल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब क्या होता है, रेडिकलाइज होने के साथ मतलब इनिशिएशन से ये बी आर आता है और ये इसके साथ ऐड होगा, समझ रहे हो? ये दोनों ऐड होंगे तो ये सेकेंडरी रेडिकल बनेगा। अगर ये यहाँ से ऐड हुआ तो प्राइमरी बनेगा, जिसको मैंने देखना भी नहीं है। तो क्या हुआ, ये बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा सेकेंडरी रेडिकल। क्या बना है भाई, सेकेंडरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी बेंजीन रिंग चल रही है ये वाला, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में एच बी आर से क्या आ जाएगा, ये एच रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर जाएगा यूं करके, और क्या बना देगा, फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। फाइनल प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बी आर, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और जो बी आर रेडिकल और बी आर रेडिकल जनरेट हो रखा है वो टर्मिनेट होकर के क्या कर जाएगा, वो टर्मिनेट होकर के आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगना है और किस तरह से मार्कोनिकॉफ रूल लगना है। होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा भाई। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।